लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई के ज़रिए या ज़रूरत व अहमियत समझ में आई तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके आपको जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज में आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज में आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं, यह इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब आपको पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की 6666 आयत में आयतुल कुर्सी अजीमुश्शान एक आयत का नाम है। चुनांचे हजरत उबई इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि कुरान की किस आयत का तुम्हारे साथ होना ज्यादा अजमत वाला है? मैंने तुम्हें पता है कि कुरान की कौन सी आयत है जो तुम्हारे साथ हो और वो ज्यादा अजमत वाला है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने दोबारा यही इरशाद फरमाया। तो अबू मुंजिर कहते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आयतुल कुर्सी। ये सुनकर आपने मेरे सीने पर मार कर फरमाया, तुम्हें तो पता है। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने ज्यादा अजमत वाला अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को इरशाद फरमाया। ये मिशकातुल मसाबी हिस्सा अव्वल सफा 654 में हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त सूरह मोमिन की शुरू की 3 आयतें और आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शाम तक, और शाम के वक्त पढ़ ले तो सुबह तक उसकी हिफाजत की जाती है। मिशकातुल मसाबी हिस्सा अव्वल सफा 661। हजरत रबीआ जर्शी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुरान की कौन सी सूरत अफजल है? आपने फरमाया सूरह बकरा। आपसे कहा गया सूरह बकरा की कौन सी आयत अफजल है? तो आपने फरमाया आयतुल कुर्सी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयतुल कुर्सी की कुछ फजाइल आपने तो यहां पर सुन लिए, कुछ और फजीलतें सुनते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक नसाई शरीफ की हदीस पाक है। आका फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई और चीज रोकने वाली नहीं। यानी जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी ना तो उसे जन्नत में जाने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोकेगी। यानी जैसे ही उसकी मौत वाक़ होगी फौरन वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है। एक और फजीलत है, इंतहाई ईमान अफरोज है, आप इसको सुन लें। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं रमजानुल मुबारक में हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने सदका फित्र की निगरानी के लिए मुझे मुकर्रर किया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सदका जो आया था उसकी हिफाजत और निगरानी के लिए मुझे ड्यूटी लगाई गई। कहते हैं कि मेरे पास एक आने वाला आया और गल्ला जो सदके का रखा था उसको समेटने लगा। मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे जिम्मा अहलो अयाल है, घर वाले हैं और मैं बड़ा जरूरतमंद हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। चोरी कर रहा था वो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सुबह के वक्त हुजूर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे कुछ अर्ज करने से पहले ही हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, हुजूर अहलो अयाल और अपनी सख्त मोहताजी की उसने शिकायत की तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, उसने तुमसे गलत कहा, फिर वो जल्द ही आएगा। ये कहते हैं कि मुझे तो यकीन हो गया कि आप अलैहिस्सलाम के फरमाने के बाइस वो जरूर आएगा। चुनांचे मैं उसके इंतजार में बैठा ही था कि वो आया और गल्ला चुराने लगा। मैंने उसे पकड़कर कहा, अब तो मैं तुम्हें हुजूर की खिदमत में जरूर पेश करूंगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक मोहताज आदमी हूं और मेरे जिम्मे अहलो अयाल है, अब फिर मैं नहीं आऊंगा। मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया और सुबह के वक्त हुजूर नबी अकरम की खिदमत में फिर हाजिर हुआ। हुजूर अकरम ने फिर मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा रात तुम्हारी कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने घर वाले और शदीद जरूरतमंद होने की शिकायत की, फिर मैंने उसे तरस खाकर छोड़ दिया। आका करीम ने फरमाया, सुनो, उसने तुमसे गलत कहा है, फिर वो जल्द ही आएगा। मुझे यकीन हो गया कि आका के फरमाने के बाइस वो जरूर आएगा।
चुनांचे मैं उसके इंतजारी में बैठा था कि वो आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे गिरफ्तार करके कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की खिदमत में आज जरूर पेश करूंगा। ये तीसरी बार है कि तुम कहते हो कि नहीं आओगे, फिर आते हो। उस शैतान ने कहा, मैं आपको चंद कलमे बता देता हूं जिसके जरिए आपको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरी आखिरी आयत ये आखिर तक ये पढ़ लें। ऐसा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल आपके ऊपर एक मुहाफिज फरिश्ता रहेगा और शैतान आपके करीब नहीं आएगा। इसी हाल में आपकी सुबह होगी, यानी सुबह तक एक फरिश्ता आपकी हिफाजत में रहेगा। जब उसने ये वजीफा बताया तो कहते मैंने फिर उसे छोड़ दिया। सुबह को हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, उसने मुझे चंद ऐसे कलेमात बताने को कहा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफा देगा। आका ने फरमाया, सुनो, उसने तुमसे सच बात कही, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। अबू हुरैरा, 3 रातों से जिससे तुम हम कलाम हो रहे हो, तुम जानते भी हो वो कौन है? मैंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, वो इब्लीस शैतान है जो 3 रात तक तुम्हारे गले को चोरी करने के लिए आ रहा था। तो बहरहाल पूरा वाकया का निचोड़ यह है कि उसने ये बताया कि अगर सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिए ना तो रात भर आपकी खबीस और शरीर शैतान से हिफाजत होगी। ऐसी हिफाजत होगी कि अल्लाह आपकी हिफाजत में एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा। आयतुल कुर्सी की कितनी फजीलत है, बेशुमार फजाइल है, इसके और भी फजाइल हैं। तो जब इतनी फजीलत वाली आयत है, इसको कोई तहज्जुद में पढ़ना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद का वक्त तो वैसे ही मकबूल वक्त होता है। ये वक्त तो वैसे ही अल्लाह के नजदीक बहुत प्यारा वक्त है। अल्लाह इस वक्त को तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अल्लाह की रहमत जोश में रहती है। तो कोई अगर तहज्जुद की नमाज में नमाज के अंदर सूरा मिलाने के वक्त इसको पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, या फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद इसकी तिलावत करना चाहे, इसको पढ़ना चाहे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे से खाली नहीं होगा, बहुत बरकतें हासिल होगी। नमाज तहज्जुद में सूरा मिलाते वक्त अगर आयतुल कुर्सी मिलाते हैं तो कोई हरज नहीं, नमाज तो होगी ही, साथ में एक बेहतरीन आयत पढ़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको फजीलत भी हासिल होगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।